सर, ये महसूस हो रहा है कि इस नशा मुक्ति में और ज़्यादा पहल होनी चाहिए, क्योंकि आज भी समाज में इससे जुड़ी हुई समस्याएं जो है देखने को कई जगहों मिल रहा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए। क्रांति भारत न्यूज और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीडीसी महोदय। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप जो ये पहल कर रहे हैं तो इसमें जो है सो इस पोखर का यहीं तक होगा या इसका और सौंदर्यीकरण होगा? मैं इसमें सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं, ये मेरा प्रयास नहीं है, ये राज्य सरकार की प्रयास है, डिपार्टमेंट की प्रयास है और उनकी जो कार्यक्रम बनी है उसी कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, जिसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि जल जीवन हरियाली राज्य सरकार की एक कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत बहुत सारे तालाबों का निर्माण हुआ है और उस तालाब को साफ़ सुथरा रखना, वहाँ पर पौधारोपण करना और वहीं पर एकत्रित होकर के आज ही की तिथि में 1949 में जो संविधान सभा को अंगीकार किया गया था उसी को हम लोग आज मनाने के लिए भी उसी के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आपने देखा कि हमने एक पौधा भी लगाया और अपने उद्बोधन में भी कहा कि विकास के क्रम में बहुत सारे कभी पेड़ कट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पेड़ कटना या हटाना बाध्यता हो जाए तो निश्चित रूप से यदि एक पेड़ हट रहा है तो एक पेड़ पहले आप पौधारोपण कर लें तब एक को हटाएं। और जहाँ तक नशा मुक्ति की बात है, नशा मुक्ति पर सरकार की यही संदेश है कि इसका अक्षरशः अनुपालन करना है। बिहार में नशा बैंड है तो हम लोग उसका अनुपालन करें और उसका जो परिणाम सुखद परिणाम है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अब पहले की भांति रोड पर आदमी इस तरह से मटरगश्ती करते हुए नहीं मिल रहा है, एक्सीडेंट में कमी आई है, घर में खुशहाली आई है। अब जो भी आदमी कमा के लाता है वो घर में लाता है, उसका खाने पीने में यूज़ करता है, पहले उसको नशा में बर्बाद कर देता था। सर, ये महसूस हो रहा है कि इस नशा मुक्ति में और ज़्यादा पहल होनी चाहिए, क्योंकि आज भी समाज में इससे जुड़ी हुई समस्याएं जो है देखने को कई जगहों मिल रहा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, कोई कानून बनता है तो कानून का सफलता तो आप बिल्कुल सफल ऐसे आप एग्री करेंगे। अब छिटपुट कहीं घटनाएं होती रहती है, उस पकड़ में भी आता है, फिर उसका समाधान भी होता है, ये तो होते रहेगा। इससे उसकी सफलता पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। सर, एक बार अपनी जुबानी अपना नाम बता दीजिए। सुधीर कुमार, डीडीसी सुपौल। तो आप सुन रहे थे डीडीसी महोदय सुपौल सुधीर जी को। अतः आइए हम जो है पोखर के विषय में भी कुछ ना कुछ बताते हैं। था 1949 को, उसी के अवसर पर हम लोग आज राज्य सरकार ने इसको मनाने का निर्णय लिया है। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्षारोपण भी किया और वृक्षारोपण इसके आज की तिथि पर संदेश यही है कि जल जीवन हरियाली जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं और कार्यक्रम है, योजना से बड़ा ये कार्यक्रम है जिसमें दिल से सबों को जुटना है कि हमको पौधों को भी संरक्षित करना है और जल को भी संरक्षित करना है। और दोनों जब संरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन चलेगा और जीवन इस पृथ्वी पर रहेगी। आज नशा मुक्ति दिवस भी है, उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो नशा का शिकार हैं? नशा मुक्ति के बारे में आप जान ही रहे हैं कि राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसको बैन किए हुए है। हम लोग का लीकर यहाँ पर बैंड है पूरे बिहार में। तो हम लोग सभी शपथ आज इस संविधान सभा के दिन आज शपथ भी लें कि जो सरकार का निर्णय है उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चले, उसका अक्षरशः पालन करें, कभी नशा को छुए नहीं। अच्छा सर, अभी तक में कितनी जगहों पर जो है इसका मतलब ये कार्य हुआ है? ये सभी प्रखंड में हो रहा है। तो आज के तिथि में कैलकुलेशन जो कितने जगहों पर हो चुका है अभी तक में? इस सभी प्रखंडों में हो रहा है और चल ही रहा है। कहीं पर 10 बजे है, कहीं 11 बजे है, कहीं 12 बजे है। ये जितने अमृत सरोवर योजना है सभी जगह आज होना है। आज कितने जगह एडमिट होना है? लगभग 78 जगह होना है। हमें शामिल नहीं होना है। जी सर, जी। हमें आज यहीं शामिल होना है। जी। ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, हमको यहीं शामिल होना था। वृक्षारोपण भी किए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सर किस तरह से पहल करके अभी जो डीडीसी महोदय आए तो उन्होंने अपनी जुबानी क्या कहा और कितना खुश हैं इस कार्य को करके। सर, आप यहाँ जो कार्य हुआ उससे हम लोग जो है जनता लोग बहुत खुश है। छठ घाट बना निर्माण हुआ, डीडीसी साहब आए, सब हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया और अपना सभी संविधान दिवस पर जल जीवन हरियाली पर सारा बात बताए कि जीवन को बचाना है तो जल और वृक्ष को बचाना अति आवश्यक जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। इसी सब तो आप समझ सकते हैं आज नशा मुक्ति दिवस भी है और जीविका के दीदी लोग भी उपस्थित हैं। आइए इन लोगों के जुबानी भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कहें कि बिहार के विकास में जीविका दीदियों की अहम भूमिका होती है, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे वृक्षारोपण हो,
चाहे जो है विकास के किसी भी गतिविधि में जीविका दीदियाँ अहम भूमिका निभाती है और वो आ करके समाज को जागरूक करने का कार्य करती है। इसी बीच जीविका दीदी पहुंची है जहां की वृक्षारोपण का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति अभियान का विशेष आयोजन था जिसमें डीडीसी महोदय आए हुए थे। इससे पहले हमारे न्यूज़ चैनल को आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ रमाकांत मंडल जी धन्यवाद। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कहीं भी कार्यक्रम हो तो उसमें जो है खास करके जीविका दीदियों को बुला करके उनकी पहल होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है? इसमें यही कारण होता है कि जैसे कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमको जैसे ही इसका जानकारी मिलती है तो जीविका दीदी को इसी के लिए बुला लेते हैं कि जीविका दीदी कहीं ना कहीं सभी घर से अभी जुड़े हुए हैं समूह से, तो ये जानकारी आम नागरिक को भी जल्दी पहुंच जाए, इसीलिए सभी जीविका दीदी को जितना जल्द होता है कि हम मैसेज देते हैं कि आप लोग भी आइए, इसको यहाँ समझिए क्या होता है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, और इसको अपने फिर समूह में जाकर के भी चर्चा कीजिए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। यही होता है। जीविका दीदी के द्वारा भी क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी चल रहा है क्या? यहाँ पर 48,000 पौधा दीदियों ने लगाई हुई है यहाँ पर पूरा छातापुर में। अच्छा, ये कहना चाहेंगे कि चाहे गांव में नशा मुक्ति की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो या और भी विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बात हो, तो वहाँ खास करके जो आप दीदियों का पहल करवाते हैं, तो इस पर क्या विशेष? नहीं, इसमें जो भी हम लोगों का ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ है, जो भी सरकार की योजना है उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार का जो भी आदेश आता है उसमें हम लोग जीविका दीदी के वहाँ पर ज़्यादा भागीदारी करके ले जाते हैं, क्योंकि यदि एक जीविका दीदी जाएगी तो एक परिवार का कम से कम 5-6 लोगों को जानकारी जाएगी। इसीलिए हम लोग सरकार के जो भी योजना है, अभी जैसे प्लांटेशन हुआ है, पौधारोपण का कार्यक्रम, वो हम लोगों के द्वारा सभी जीविका दीदी कर ली है। अपने अपने घर में कम से कम एक पौधा सभी लोग लगाए हैं। इसी तरह अभी जैसे बीते दिन चुनाव जो हुआ है तो चुनाव में भी सभी लोगों को कम से कम जितना दीदी है सबका और उनके घर में जितना लोग का आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब बना हुआ है, उसमें भी हम लोग वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, सबको इसमें हम लोग पहल करके और वहाँ पर उपस्थित करवाए हैं। और इसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा यहाँ का चुनाव भी रहा है। तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है कि एक पीढ़ी पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। आप इस बात से साफ अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस घर में महिलाएं सुशिक्षित होती है, जहां से महिलाएं अपने कदम को समाज के विकास में आगे बढ़ा देती है, तो उस समाज का उद्धार होना, उस समाज का विकास होना ये सामान्य बात है। आइए कुछ जीविका दीदियों से भी जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं अब लग रहा है कि जीविका के माध्यम से कमर कस रही है। किसी भी मुद्दे की बात आती है, हम पिछले दिन देखे कि और बहुत सारे मुद्दों पर कई जीविका दीदियां मिल करके उस समस्याओं को भी सुलझाने का कार्य की है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से इसमें कितने कंसस हो पाए हैं, सशक्त हो पाए हैं? हमारी समूह की जीविका दीदी अब पूरा कंसस हो गई है। कोई भी मुद्दे हो, किसी भी प्रकार की योजना आ रही है हमारे पंचायत में, चाहे कोई प्रोग्राम हो रहा है, सब कुछ में हमारी दीदी सीएम सब भी बढ़ चढ़ के भाग लेती है। दीदी सब भी सभी मुद्दों पे अपना खुद अब चर्चा कर रही है। कोई भी समस्या आती है तो वहाँ जाके समाधान खुद से कर रही है। पूरा सशक्त हुई है जीविका के माध्यम से। आने से जो है महिलाओं के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। हाँ, काफ़ी बदलाव आया है। पहले महिला घर से नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी। अब आप लोग खुद देख रहे हैं, दीदी सब अभी यहाँ पुरुष से ज़्यादा महिला की संख्या थी, आगे बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है जीविका में जुड़कर दीदी। पहले बैंक नहीं जा पाती थी, अब दीदी अपने माध्यम से पैसा का जमा निकासी करती है, सारा योजना का लाभ ले रही है। जो भी योजना आती है उसके बारे में पूछती है, क्या आया है सरकार के माध्यम से, हम लोग को ये चीज़ नहीं मिल रहा है, ये चीज़ का समस्या है। सारा चीज़ अपने से खुद बात करके, जहाँ समस्या होता है हम लोग कैडर सब भी सपोर्ट करता है, फिर हम लोग जीविका का दीदी को भी सपोर्ट करते हैं। दीदी खुद आगे बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि अभी जो है हम
भगवतपुर में मौजूद हैं, जो कि छातापुर प्रखंड अंतर्गत आता है। और यहाँ जो है अभी डीडीसी महोदय आए हुए थे इस तालाब के इनॉग्रेशन के लिए। इसी बीच जो है पौधे का रोपण भी किए। जीविका दीदियों का, साथ में बीपीएम का और यहाँ के मुखिया जी का भी अहम भूमिका रहा। और इसके विकास में अगर हम सभी कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे तो हमारा समाज निश्चित रूप में एक दिन बदलता हुआ दिखाई देगा। नशा मुक्ति अभियान में सभी मिलजुल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे कि लोग जो है नशा से बाहर निकले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।